वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट इलेक्ट्रिक करंट और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओम्स लॉ। आज हम आपके ओम्स लॉ बताने जा रहे हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कल नीट का पेपर हुआ और अब आगे जेई का पेपर सेकंड टर्म का होगा। तो इस तरह से जो आप पेपर देते हैं तो इसी में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कैच करना है। अब इन फार्मूलों को यदि आप ध्यान से रखते हो याद तो आपके कोई परेशानी नहीं है और न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको कम से कम डेफिनेशन याद रखना है और फार्मूला। डेफिनेशन इसलिए जिससे कि पता चले कि भाई फार्मूला में वी क्या है, आर क्या है, आई क्या है, और फार्मूला इसलिए जिससे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम ओम्स लॉ करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ में जैसे पूछते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, तो मोस्टली बच्चे एक डेफिनेशन लिख के चले आते हैं। एक डेफिनेशन लिख के टीचर भी क्या करेंगे, 2 में से हाफ मार्क्स डाल देते हैं। लेकिन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट आपको लिखना है। अब देखो ओम्स लॉ को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये ओम्स लॉ हो गया। अब यहां पर जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन करो, इनके करने के बाद आप नीट का चाहे जेई का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं कैसे तरीके बताता हूं जिससे कि आप आराम से लर्न कर सकते हो। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस रिमेनिंग पॉइंट नंबर 1 यहीं से स्टार्ट किए हैं। पॉइंट नंबर 1 remaining physical conditions like strain, temperature, etc. Remaining physical conditions like strain, temperature, etc. constant. The potential difference between 2 points of a current carrying conductor is directly proportional to the current passing through the conductor, that is V proportional to I। अब यहां देखो बेटा जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, अब यहां पर मोस्टली पूछते हैं क्वेश्चन व्हाट इज ओम्स लॉ, तो बच्चे ये लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट आई। अब एक स्टेटमेंट भी तो पूरा होना चाहिए। अब इसमें आपका क्या है, फिजिकल कंडीशंस ये इंडिकेट करना मस्ट है। ये आप इंडिकेट करते हो ये कहलाएगा हाफ मार्क्स। तब आप स्टेटमेंट ये देते हो V प्रोपोर्शनल टू I तो मिलते हैं 1 मार्क्स। यहां तक तो ये है। अब इसी का मैथमेटिकल फॉर्म में देखो, एम्प्लाइज V इक्वल टू I R, where R is a constant of proportionality and it is
It is known as resistance. ये R जो हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब आपके पास नया टर्म आ गया, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसी में जैसे फॉर्मूला दिए हो, अब इसी का आपके द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस depends on the nature of material of the conductor and dimensions of द कंडक्टर। यहां पर हमने लिख दिए कंडक्टर के मैटर किससे बना हुआ है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, इन सब पर डिपेंड करता है। साथ साथ डायमेंशन, उसका लेंथ, ब्रेथ, ये सब कैसा है, इस पर ये किसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं, आर की वैल्यू। साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। ये सारी बातें आप जब बताते हो तब ये एक डेफिनेशन का फुल इक्विपमेंट हुआ। हाँ, अब इसी में आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको डायरेक्ट याद करना है, V इक्वल टू आई आर। ये हमने बॉक्स बना दिए, तो इसी को हम यहाँ लिख देते हैं I इक्वल टू V बाय आर। अब आपको एक एक क्वेश्चन को अलग करके लिखना है। R इक्वल टू V बाय आई, ये हमारे पास हो गए। अब यहां पर देखो बेटा, ये फॉर्मूले, अब कहोगे सर ये छोटी सी बात है, V इक्वल टू आई आर याद रखने से काम चल जाता है। बेटा यदि आप वहां भी फॉर्मूला बना सकते हो। नीट इज वेरी इजी एंड वेरी टफ, जे इज वेरी इजी एंड वेरी टफ फॉर पॉइंट ऑफ व्यू टाइम के हिसाब से। वहाँ के न्यूमेरिकल ऐसे घर पर आप आराम से बनाओगे तो बन जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं बनते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न वहाँ टाइम हमारे पास लिमिट है। आपके 30 क्वेश्चन जेई में, 45 क्वेश्चन नीट में, आपको बहुत बंधे हुए टाइम में बनाना है। इसलिए यदि एक फार्मूले पर 1 सेकंड बताए तो आपको 50 फार्मूले आपने अप्लाई किए तो 50 सेकंड तो बच गया, वो आप किसी और पर लगा दोगे। इसलिए डायरेक्ट यहां से यहां तक याद रखिए। आए बात समझ में। अब इसी में देखो नया टॉपिक रेजिस्टेंस आ गया। इतना ही से काम नहीं चलेगा हमारा। अब इसी को ग्राफ, सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन वी प्लॉट, ये भी दिखा दोगे, प्लॉट अ ग्राफ between potential difference and current, we get a straight line passing through origin। अब आपके एक ग्राफ भी बना देना है। अब यहां पर प्रैक्टिकल का भी समस्या आ गया। प्रैक्टिकल में भी ग्राफ बनाने के लिए कहते हैं। ओम्स लॉ पहला प्रैक्टिकल है। आज ये सारी बात बता रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स स्पेशली सिंस 1988। अब उस समय कहाँ कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होता है, हमने जो अनुभव किया है वो हम अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसी में देखो हमने कह दिया, व्हेन यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये ग्राफ यहां पर देखो हम बना देते हैं।
along x एक्सिस। अब यहां पर हमने v लिखा और y एक्सिस में हमने i लिखा। प्रैक्टिकल में जब इस पर एक्सपेरिमेंट होगा तो वाइवा में सबसे पहले एक्सटर्नल जो पूछेंगे, बेटा v को हमने x एक्सिस के अलोंग क्यों लिखा? चेंज नहीं करता, रेस आई चेंज करता जाता है। Because we write along this which is independent, जो इंडिपेंडेंट है। v पर i पर v नहीं डिपेंड करता है। v बढ़ाते हैं तो i बढ़ता है, तो जो चेंजेबल है उसको हम लिखते हैं ये। अब इसका जो ग्राफ बनते हैं हमारे पास, इसका ग्राफ ये बन गया। हमने तो यहाँ स्ट्रेट लाइन पूरा बना दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में एरर्स के कारण, वोल्ट मीटर के एरर्स के कारण, एम्पियर्स के एरर के कारण इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। अब वहां पर क्या करना है मैं सावधानी बता देता हूं। यहां पर आपने 1 लिया, यहां 0.1 ले लो, दोनों वैल्यू सेम लेते चलो, एक वैल्यू निकालो दूसरे को भी ऐसे कर दो। अब उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, थोड़ा स्लोप ऊपर या स्लोप नीचे। अब इसी में रेजिस्टेंस निकालते हैं इस ग्राफ की मदद से। मान लो इस पॉइंट पर हमें निकालना है रेजिस्टेंस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपके लाइन हो गए, ये हो गए, तो R इक्वल टू जनरली हम क्या जानते हैं, ये एंगल हो गया। रेजिस्टेंस निकालते हैं, स्लोप, रेजिस्टेंस R इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, इसको हमने इनवर्स कर दिए। क्यों? तो R में मुझे V/I चाहिए। यहां पर हमने क्या लिखा, ये आपको चेंज इन I हो गया और ये चेंज इन V हो गया। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज डेल्टा I अपॉन V लिखते। अब रेजिस्टेंस का तो ये डिफिनेशन नहीं है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है, V अपॉन I होता है, इसलिए -1 हमने यहां डाल रखे हैं। या रेसिप्रोकल बोलो तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ चेंज इन वोल्टेज लिए हैं, चेंज इन करंट लिए हैं, इसलिए इसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। किसी पॉइंट पर निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर निकालना था बेटा, तो हमने टेंजेंट खींच दिया, ये तो स्ट्रेट लाइन है, कोई और लाइन होगा तो टेंजेंट खींच दोगे, वहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब ये ऐसे भी बना सकते हो, या आपके टेन थीटा -1, यदि ये एंगल आपका थीटा मालूम है तब भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को होना चाहिए। आए बात समझ में? थर्ड पॉइंट देखो, अब हम यहां से लिखने जा रहे हैं थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स on the basis of Ohm's law. There are 3 types of conductors. There are two types of conductors as follows. First is ohmic conductor. Second is non-ohmic conductor. There are 2 types of conductor on the basis of Ohm's law. Ohm's law के आधार पर 2 तरह के कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब यहां पर इसका भी थोड़ा नोट कर लो, इधर नोट कर लिया आप लोग।
अब आपके पहला देखो ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर आर those which obey Ohm's law. एग्जाम्पल मेटल्स में आपके क्या जानते हो, एजी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, etc. ये हमारे हो गए। अब इसमें से पूछ देते हैं बेस्ट कंडक्टर्स। यहां पर द बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर और द पुअरेस्ट कंडक्टर इज लेड। मेटल में जितना था उसमें ये आ गए। अब इसका ग्राफ कैसे बना देते हैं देख लो। सिंपली हम ग्राफ लिखें यहां पर V इस साइड, I इस साइड, along y एक्सिस। यहां पर हम लोग इस तरह से बनाए हैं और यहां पर देख लो ऐसे होते हैं। 100% जो आप जीरो कहोगे जीरो नहीं रहता है, 100% जीरो नहीं होते हैं, यहां से चलते हैं। और जीरो वाला लाइन हल्का सा डिफ्लेक्ट किया है। नेक्स्ट देखो नॉन ओमिक कंडक्टर्स। those conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors। इसके एग्जाम्पल देखो बेटा। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स, इसमें आ जाते हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब कहोगे इसका ग्राफ कैसे मुझे पता चलेगा। अब ये ग्राफ दे देते हैं, कहते हैं बताओ ये कॉपर के ग्राफ हैं। अब बताओ तो इसका ग्राफ ऐसे बनते हैं बेटा, देख लो एक्स वाई, वी को हमने इधर लिखा है, आई को हमने इधर लिखा। अब इसका ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही नहीं रहा है। 0.7 वोल्ट पर आके ये करंट भागा है। अब ये जो बता देते हैं 0.7 वोल्ट, 0.7 पर, और जब वोल्टेज घटाओगे तो देखो ऐसे चलेगा। अब यहां ग्राफ से भी पता चल जाता है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये इस तरह हमने आज आपको ओम्स लॉ के बारे में बता दिया है। इस लेक्चर में आप छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं जिससे कि हर बच्चा देख सके। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जेईई नीट की तैयारी के लिए अलग से लाइव क्लास देंगे तो उस पर आप लोग फॉलो करोगे। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम पर डे सॉल्व कर देंगे मेन टॉपिक्स पर। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर बटन भी है, शेयर करने का प्रयास करो। थैंक यू।